गणपति चंद्रगुप्त जी का ही है। देखने में बड़ा आसान लेकिन है बड़ा कठिन। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तुलसीदास के प्रबंध काव्य तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। बताइए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। गणपति चंद्रगुप्त ने, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गणपति चंद्रगुप्त ने तुलसीदास जी की रचनाओं को 3 भागों में बांटा है: प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य 3 भागों में बांटा है। हमें यहाँ क्या बताना है? हमें यहाँ बताना है कि प्रबंध काव्य नहीं है। अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो मैं इसको बड़ी ही आसानी से और ट्रिक के साथ आपको करवा दूंगा। अब देखो, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। उत्तर है विनय पत्रिका। आप कहेंगे विनय पत्रिका कैसे? तो सीधी सीधी बात है कि विनय पत्रिका, अगर हम तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो रामचरितमानस है, उसके बाद हम बात करें तो विनय पत्रिका का ही नंबर आता है या कवितावली का आता है। तो इनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जैसे विनय पत्रिका है या कवितावली है या फिर रामचरितमानस है। और विनय पत्रिका क्या है? विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। यह प्रबंध काव्य नहीं है। तो सीधे सीधे निकल जाएगा। ऊपर वाली के बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते, हमें पता नहीं है। रामचरितमानस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है, ये प्रबंध काव्य है। ठीक है ना? जैसे हम जानते हैं कि कमायनी है प्रबंध काव्य, उसी प्रकार रामचरितमानस। अब पार्वती मंगल, जानकी मंगल के बारे में आप नहीं जानते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि ये क्या है, गीति काव्य। अब मैं आपको गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, स्पीड से ही करवाएंगे। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास की रचनाएं। ठीक है ना? तो कितने भागों में बांटा इन्होंने? आसान सी बात है, पहले बता चुका हूं। 1 नंबर पर क्या है? प्रबंध काव्य। बड़ी आसानी से करवा दूंगा, सीधी सीधी ट्रिक है और इसी बहाने रचनाओं के नाम भी याद हो जाएंगे। 2 नंबर पर है गीति काव्य और 3 पर है मुक्तक काव्य। बड़ा आसान है। अब देखो, प्रबंध काव्य कैसे याद रखोगे आप? प्रबंध काव्य को आपने कैसे याद रखना है कि सीधी सी बात है कि 1 नंबर पर हमारे पास रामचरितमानस जो है, हमें सभी को ध्यान होना चाहिए कि रामचरितमानस क्या है, प्रबंध काव्य है। तो सबसे पहले आप रामचरितमानस लिख लीजिए। ठीक है ना? ये आपको याद होना चाहिए। आगे वाली रचना याद कैसे करोगे कि आगे वाली रचनाओं को क्या है कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं विवाह से संबंधित है, तुलसीदास जी की जो रचनाएं विवाह से संबंधित है वो सभी प्रबंध काव्य है। अब कौन सी बचती है विवाह से संबंधित? रामचरितमानस के बाद राम की ही आ जाती है एक विवाह से संबंधित, रामलला नहचू। रामलला नहचू। 3 नंबर पर आ जाती है पार्वती मंगल। 4 नंबर पर आ जाती है जानकी मंगल। तो जिसमें विवाह के गीत गाए गए हैं या जो विवाह से संबंधित रचनाएं हैं वो तीन ही रचनाएं हैं,
रामलला ने अचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। इसलिए आपको एक रामचरितमानस तो याद रखना ही रखना है कि ये प्रबंध काव्य है। उसके अलावा आपने को याद रखना है कि रामलला ने अचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। अब बात आती है गीति काव्य की। ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है? गीति काव्य मतलब 1 नंबर पर गीतावली। अब गीति काव्य में अगर गीतावली नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसका नाम रखने का फायदा ही क्या कि गीतावली। अब गीतावली के साथ साथ जब गीतावली, राम की गीतावली आ रही है तो कृष्ण की क्यों नहीं आएगी भैया? उसने ऐसा क्या काम कर दिया? तो साथ साथ में आ जाएगी कृष्ण गीतावली। आ गई ना, 2 रचनाएं हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम अच्छे से पढ़कर गए हैं कि विनय पत्रिका गीति काव्य है, तो सीधा सीधा लिखो ना, विनय पत्रिका के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए कि विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। ये लो जी। अब ये मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसे याद करने की जरूरत नहीं है, जिसे समझने की जरूरत है, जिसके रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। गीति काव्य मतलब गीतावली और कृष्ण गीतावली। विनय पत्रिका हमें याद ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें याद होनी ही चाहिए। ये हम कहते हैं जैसे बहस होता है, तो वो हमें याद होना ही चाहिए। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये गीति काव्य है। अब शेष जो बचे हुए हैं वो सारे क्या है? मुक्तक काव्य। लेकिन उनको भी मैं याद करवा देता हूँ। बहुत बार रचनाएं हम भूल जाते हैं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दिमाग से निकल जाती है। सॉरी। 1 नंबर पर हमारे पास आएगी बरवई रामायण। क्या आएगी? बरवई रामायण। ठीक है, बरवई रामायण, बरवई रामायण, बरवई रामायण। अब बरवई के वई से वैराग्य संदीपनी। ठीक है ना, बरवई रामायण और बरवई के वई से वैराग्य संदीपनी। इनके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, बार बार पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, दूसरी में भी पढ़ते रहेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी और वैराग्य के रास है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है ना, बरवई रामायण, बरवई के वई से वैराग्य संदीपनी और वैराग्य के रास है रामाज्ञा प्रश्नावली। अब प्रश्नावली से क्या आ जाएगा? कवितावली। प्रश्नावली से क्या आ जाएगा? प्रश्नावली से क्या आ जाएगा? कवितावली। और कवितावली के साथ साथ क्या आ जाएगा? 1 मिनट, यहां पहले अपने दोहावली। प्रश्नावली के साथ साथ क्या आ जाएगा? दोहावली। और दोहावली के साथ साथ क्या आ जाएगा? कवितावली। और कवितावली के साथ साथ कै का हम तालमेल बिठाते हुए एक और कर देंगे, कली धर्मा धर्म निरूपण। कली धर्माधर्म निरूपण। और अंत में रचना आ जाएगी हनुमान बाहुक। अंत में रचना आ जाएगी हनुमान बाहुक। इस तरह से उन्होंने कुल 12 रचनाएं मानी थी। 4 3 7, अच्छा 14 रचनाएं होगी। ठीक है, 4 3 7 और 14, वैसे 12 मानी जाती है, लेकिन 2 कौन सी एक्स्ट्रा आ गई? 2 ये आ गई। एक तो हनुमान बाहुक को कवितावली के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए ये आ गई एक एक्स्ट्रा। और एक जो है कली धर्माधर्म निरूपण। ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये दोनों एक्स्ट्रा रचनाएं हैं। वैसे बाकी 12 रचनाएं सभी जो है लगभग ये 12 रचनाएं मानते हैं। कौन कौन सी आ जाती है? ये रामचरितमानस, रामलला, नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सभी मानते हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये भी सभी मानते हैं। बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, यहाँ तक सभी मानते हैं। कली धर्म निरूपण और हनुमान बाहुक, इनको बहुत कम, कुछ कली धर्म निरूपण को मानते हैं, कुछ हनुमान बाहुक को, पर अधिकतर 12 को ही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 12 ही रचनाएं मानी है। ये एक्स्ट्रा रचनाएं कली धर्म निरूपण और हनुमान बाहुक। कुल रचनाएं इन्होंने मानी है 14 रचनाएं मानी है। 4 प्रबंध काव्य है, 3 गीति काव्य है और 7 जो है वो मुक्तक काव्य है। मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2, ये कहां से लिया गया है ये भी मैं आपको बता दूं। ये लिया गया है
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास खंड 1 पृष्ठ संख्या 221। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 221। ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है प्रबंध काव्य, गीति काव्य, मुक्त काव्य। काव्य रूप की दृष्टि से तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तुलसीदास के नाम पर वैसे तो लगभग 25 रचनाएं प्रचलित हैं। ये स्पष्ट लिखते हैं, जो बात मैं बोल रहा हूं वही ये स्पष्ट लिख रहे हैं। थोड़ा सा और बता दूं, आपके थोड़ा कहानी समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी के नाम पर वैसे तो लगभग 25 रचनाएं प्रचलित है, किंतु उनके द्वारा रचित वास्तविक ग्रंथ ये 12 ही माने जाते हैं। ये भी 12 ही मान रहे हैं, ठीक है ना। जो मैंने पहले 12 बताया है वो 12 ही माने जाते हैं। आगे वो 12 रचनाओं के नाम लेने के बाद वो क्या लिखते हैं, इनके अतिरिक्त इनकी 2 प्रमाणिक रचनाएं और मानी जाती है। भी मानने तो 12 जाते हैं, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि मानने तो 12 जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी 2 इनकी प्रमाणिक रचनाएं और मानी जाती है। वो कौन सी बता रहे हैं, वो हनुमान बहुक एवं कली धर्माधर्म निरूपण। ये इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। हनुमान बहुक एवं कली धर्माधर्म निरूपण, इनमें से हनुमान बहुक को तो कवितावली के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है ना। इनमें से हनुमान बहुक को तो कवितावली के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया जाता है, जबकि दूसरी रचना को डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा कुछ अन्य विद्वान ही प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा कुछ अन्य विद्वान ही प्रमाणिक मानते हैं। काव्य रूप की दृष्टि से तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, वो मैंने आप सभी के सामने बता दिया है। ये है इनका गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, गुरु से अनुशासन संबंधी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे जो है अभी थोड़ा सा मैं व्याख्या बता रहा हूँ, और ये व्याख्याएं भी अपने साथ में टाइप करवा लेंगे, साथ साथ में स्पीड से करने का प्रयास करेंगे। इसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना स्पीड से हो सके, लेकिन आने वाली जो क्लासें रहेंगी कुछ एक क्लासों को छोड़कर, मतलब 15 दिन के बाद जो क्लासें होंगी वो बहुत अधिक स्पीड से होगी। हम पूरा काल जो है 300 300 400 400% लेकर आएंगे और एक साथ ही रिवीजन करके चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। गुरु से अनुशासन संबंधी मतभेद हो जाने पर मठ का त्याग कर उत्तर भारत आने वाले प्रमुख राम भक्त थे। गुरु से अनुशासन संबंधी मतभेद हो जाने पर मठ का त्याग कर उत्तर भारत आने वाले प्रमुख राम भक्त थे। तो कौन थे उत्तर भारत आने वाले प्रमुख राम भक्त? कौन थे? रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। प्रगट किया कबीरन 7 द्वीपनो खंड, प्रगट किया कबीरन 7 द्वीपनो खंड। सत्येंद्र का यह कथन है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकात पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या बच्चन सिंह? किसका है कथन? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगर संदर्भ दिया है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सिंपल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया। पिछला जो कथन था वो लिया गया था हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ संख्या 54। ये जो पिछला प्रश्न है ये प्रश्न लिया गया था हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ संख्या 54। क्या लिखते हैं कि रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। कहते हैं कि किसी अनुशासन संबंधी विषय पर गुरु से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भारत की ओर चले आए। देखते हैं आगे। बहुओं की असहाय पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बहुत ही आसान है, आप सभी को याद होना चाहिए, प्रत्येक किताब में आता है, ठीक है ना। तो कहाँ से? बहुओं की असहाय पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो कौन सा ग्रंथ लिखा था? हनुमान बहुक लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? हनुमान बहुक।
बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। हनुमान बाहुक। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन, लोकनायक शब्द का प्रयोग अधिकतर किसने किया है? यह सिर्फ बुद्ध देव के बाद इसी कथन में जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, उसके अलावा अधिकतर जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ये जो कथन है ये डॉक्टर ग्रियर्सन का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। क्या लिखते हैं वो कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। उपयुक्त कथन किसका है? बहुत ही आसान है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये समन्वयकारी शब्द जहां भी आए अधिकतर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मिलेंगे, ठीक है ना। और लोकनायक जिस शब्द की बात कर रहा था वो देखो यहां भी है, भारतवर्ष का लोकनायक, कि भारतवर्ष का लोकनायक, ठीक है ना। बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष का, भारत का सबसे बड़ा लोकनायक बुद्ध देव के बाद, ठीक है ना। सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भारतवर्ष का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, कहा था। कहाँ से लिया गया ये प्रश्न? ये प्रश्न लिया गया है हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ संख्या 98 से ये प्रश्न लिया गया है। पहले जो बात था, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका से ही लिया गया है, ठीक है। आज का उत्तर भारत, आज का उत्तर भारत तुलसीदास जी का रचा हुआ है, वहीं इसके मेरुदंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बताइए। आज का उत्तर भारत, आज का उत्तर भारत तुलसीदास का रचा हुआ है, वहीं इसके मेरुदंड है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वहीं से लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह जी, रामकुमार वर्मा जी और गणपति चंद्र गुप्त, शुक्ल, नगेंद्र, इन सभी से। नगेंद्र के जो प्रश्न है उसका मैंने संदर्भ अधिकतर नहीं दिया है, क्योंकि नगेंद्र एज एक गाइड है और उसमें जो साधारणतः जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, तो उनके संदर्भ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो प्रश्न हर जगह मिल जाएंगे। नाबादास से संबंधित असंगत कथन है, नाबादास से संबंधित असंगत कथन है, महत्वपूर्ण है। देखिए, नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। एक बात, नाबादास ने 1584 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की थी। दो बात, भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय 316 छप्पियों में दिया गया है। तीन बात, नाबादास रामानंद के शिष्य थे। चार बात। अब चलते हैं एक नंबर से। नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त थे, बिल्कुल सही है। इनके बारे में मैं प्रसंग इसी की जो पहली कड़ी थी उसमें बता चुका हूं कि किस प्रकार जो है नाबादास जी तुलसीदास जी से मिलने गए थे और वो लेखन कार्य से संबंधित या भक्ति में लीन होने के कारण वो उनसे मिल नहीं पाए थे और नाबादास जी नाराज होकर वहाँ से चले आए थे। और वापस तुलसीदास जी ने सोचा कि कहीं वह इसे मेरा अहंकार न समझ ले, इसलिए तुलसीदास जी पीछे पीछे चले आए थे। जब वो नाबादास जी के पहुँचे तो नाबादास जी कोई सत्संग आदि कर रहे थे और उन्होंने किसी का भंडारा लगा रखा था किसी प्रकार का। उस भंडारे में वो सभी को जो है भोजन वितरित कर रहे थे। उसी दौरान तुलसीदास जी भी वहाँ जा बैठते हैं। इनको कोई बर्तन नहीं मिलता तो ये एक संत की जुत्ती उठा लेते हैं और उसी में वो जो खीर बांट रहे होते हैं वो खीर लेने लगते हैं। तब उनसे पूछा जाता है कि क्या ये सही है पात्र? तब वो कहते हैं इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या पात्र हो सकता है। तब नाबादास जी की जो नाराज़गी है वो दूर हो जाती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये प्रसंग है और इससे संबंधित दो पद भी आते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि सरस कुटिल इस तरह से है। एक में तो वो कहते हैं कि कुटिल काल के अंदर कुटिल व्यक्ति ने जन्म लिया। जब यहाँ से वापस जाते हैं तब तो वो ये कहते हैं कि काल इस मतलब क्या बताए कलयुग में कुटिल व्यक्ति ने जन्म लिया है, ठीक है ना, जिसका नाम तुलसीदास है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर
वाल्मीकि अवतार के रूप में तुलसीदास जी ने जन्म लिया है। तो दोनों बातों में फिर फर्क आ जाता है। ये दोनों कथन है जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में, ये दोनों जो पद हैं ये मिल जाते हैं। इससे संबंधित मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। तो नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त थे, बिल्कुल सही है। नाभादास ने 1584 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की थी, ये सही तो नहीं है लेकिन लगभग हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय 316 छप्पियों में दिया गया है, बिल्कुल सही है। नाभादास रामानंद के शिष्य थे, ये असंगत है। उत्तर है हमारा द, ठीक है ना। नाभादास रामानंद के शिष्य थे, ये असंगत है। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास जो है, ठीक है ना, अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। अग्रदास कौन से? जिन्होंने राम भक्ति में रसिक काव्य की मतलब रसिक काव्य के प्रवर्तक कह सकते हैं, रसिक काव्य का प्रारंभ करने वाले हम अग्रदास जी को मान सकते हैं, जिन्होंने अष्टयाम लिखा था और जिनके आधार पर ही नाभादास जी ने 2 अष्टयाम की रचना की थी, एक अवधि में एक ब्रज में, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। हाँ, नाभादास की बात कर रहा था। तो नाभादास की जो रचनाएं हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार 1585 में हुई थी इसकी रचना। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी रचना 1585 में हुई थी भक्तमाल की, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इसकी रचना जो है 1596 ईस्वी दी गई है। तो यहाँ कहीं न कहीं कन्फ्यूजिंग हो सकता है, आप थोड़ा देख लेना भैया, ठीक है ना। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो डिलीट ही होगा, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार 1585 ईस्वी दी गई है और डॉक्टर नगेंद्र में इसकी जो रचना है वो 1596 ईस्वी दी गई है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी रचना जो कब दी गई है? 1596 ईस्वी दी गई है। कितनी दी गई है? 1596 ईस्वी दी गई है। देखते हैं आगे। ये थोड़ी सी जानकारी है, देनी पड़ेगी, कोई समस्या नहीं है। संकुल मार्गदर्शन अपनी किताब है, 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हिंदी व्याख्याता के लिए प्रत्येक जो टॉपिक है इसी प्रकार की 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने वरिष्ठ अध्यापक की भी है, ठीक है ना। इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक का प्रारंभ में सारांश दिया गया है और बाद में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं व्याख्या सहित। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और देखकर फिर इसको खरीद सकते हैं। और 7200 नहीं 10,000 प्रश्न मैं यहाँ करवाऊँगा। उसके अलावा ये व्याख्याता टेस्ट सीरीज है, 150 वीडियो है केवल 149 में। वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज है, 150 वीडियो केवल 149 में। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, 50-50 वीडियो रहेंगे केवल 149 रुपये में। तो आप ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो वीडियोज है वो इसी प्रकार की हैं। अगर ये पसंद आ रहा है तो आप खरीद सकते हैं, अगर ये क्लास पसंद नहीं आ रही है तो आप न खरीदें, ठीक है। ये लोकमंगल की साधनावस्था के कवि थे। ये लोकमंगल की साधनावस्था के कवि हैं। रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है किसी अन्य ने नहीं। मानस में ज्ञान भक्ति के विवेचन में लंबा सांग रूप प्रस्तुत किया है। उपयुक्त कथन किसका है? तो सीधी सी बात है, आसान सा, कि आचार्य तुलसीदास को लोकमंगल की साधनावस्था का कवि किसने कहा है? तुलसीदास को लोकमंगल की साधनावस्था का कवि किसने कहा है? तो सीधा सीधा आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कली कुलिस ये वो वाली बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ठीक है ना। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, तो किसकी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है और शायद जहाँ तक मुझे याद है पूछी भी गई है। ये है नाभादास की। किसकी है ये?
नाबा दास की है। किसकी है? नाबा दास की ये पंक्ति है। ये किस लिए है? ये बाद की पंक्ति है। ये क्या है? बाद की पंक्ति है। बाद की कब? जब वो जाकर आते हैं और तुलसीदास जी को समझ जाते हैं, उसके बाद की पंक्ति है। उससे पहले की क्या पंक्ति है मैं बताता हूं कि नाबा दास ने पहले चिढ़कर ये पंक्ति लिखी थी। पहले जब नाबा दास जी तुलसीदास जी से मिलने जाते हैं, नाबा दास जी तुलसीदास जी से मिलने जाते हैं और तुलसीदास किसी कारणवश उनसे नहीं मिल पाते हैं, तब वो आकर चिढ़कर ये पंक्ति लिखते हैं, कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। कली कुटिल की कलयुग के अंदर कुटिल जीव, कलयुग में, इस कलयुग में कुटिल जीव तुलसीदास वाल्मीकि का अवतार धरकर जन्म लिया। भी वो अपने आप को वाल्मीकि है, तो वो कुटिल जीव, लेकिन इस बार वाल्मीकि का अवतार धर के वो पैदा हुआ है। लेकिन बाद में तुलसीदास के स्वभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने लिखा कि कली कुलिस जीव निस्तार, कि कलयुग के अंदर कुलिस कुटिल जो जीव है उनके निस्तार के लिए, जो कुटिल जीव है उनका उद्धार करने के लिए ही तुलसीदास जी ने वाल्मीकि का रूप धर के अवतार लिया है, या वाल्मीकि के रूप में अवतार लिया है। ये अंतर उन दोनों में है। ये दोनों आपने याद रखना है कि कली कुटिल जीव तुलसी भरे वाल्मीकि अवतार धरी। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना दोनों पंक्तियां। ये प्रश्न जो है यूपी पीएससी में पूछा गया है 2021 में, यूपी पीएससी में 2021 में पूछा गया है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पानी मतलब हाथ जोड़कर। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो प्रश्नों में ही पूछा जा सकता है कि पद में किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग जोरू जुग जोरी जुग पानी। अद्वैतवाद सिद्धांत, देखो अद्वैतवाद से तुलसीदास जी का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। फिर आता है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद से भी इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है ना। अब ये किससे संबंधित थे? तुलसीदास जी जो थे वो किससे संबंधित थे? वो रामानुजाचार्य से संबंधित थे। अब रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं तो किससे आ जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत। कौन सा आ जाता है? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। रामानुज जी का कौन सा संप्रदाय था? श्री संप्रदाय था। कौन सा था? श्री संप्रदाय। ठीक है ना। ये जो है प्रश्न जो है उत्तराखंड जो स्कूल लेक्चरर है उसमें 2020 में पूछा गया है। उत्तराखंड का जो स्कूल लेक्चरर है उसमें 2020 में पूछा गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप। कीर्ति बनीति भूति बलि सोई, सुर श्री सम सब कह हित होई। ये कॉलेज लेक्चरर में, राजस्थान के जो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा थी उसमें भी ये 2014 में पूछा जा चुका है। 2014 में ये पूछा गया है। और ये किसकी पंक्तियां हैं? तो बहुत ही आसान है, तुलसीदास जी की। तो 2014 तक तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते थे, लेकिन कुछ जगह ऐसे प्रश्न अब भी पूछे जा सकते हैं। वैसे ये जो उत्तराखंड का स्कूल लेक्चरर का पेपर था 2021 में पूछा गया है। 2021 में सच पूछा जाए तो मध्य युग में, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता गुरु रामानंद ही थे। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। कथन किसका है? सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता गुरु रामानंद ही थे। ए बैस है या फिर दे, तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और ये कब पूछा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दूं आपको
कि रामानंद की रचना, रामानंद का नाम है, रामानंद की रचना याद करा दूं कि संस्कृत के ग्रंथ उनके कौन कौन से थे, दो उनके संस्कृत के ग्रंथ थे कि वैष्णव मताबज भास्कर और रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताबज भास्कर और रामार्चन पद्धति। उसके अलावा सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्म सूत्रों पर लिखे गए उनके दो ग्रंथ थे, सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्म सूत्रों पर लिखे गए उनके दो ग्रंथ भी थे, आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। और क्या था वो, रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को अलग करने के लिए, रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को अलग करने के लिए जो लिखा गया ग्रंथ था वो था वेदांत भाष्य। और दो रद्दी ग्रंथ जिन्हें शुक्ल कहते हैं कि ये जो रद्दी ग्रंथ उनके नाम पर लिखे गए रद्दी ग्रंथ है, रद्दी ग्रंथ की संज्ञा किसने दी है, तो आचार्य शुक्ल ने दी है। वो कौन कौन से हैं, राम रक्षा स्तोत्र और क्या नाम है, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि, इन दो ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने रद्दी ग्रंथों की जो संज्ञा दी है। आलवार भक्त संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, आलवार भक्त या संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी, ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी, आंडाल जिससे मीरा की तुलना की जाती है, ठीक है ना। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, बिल्कुल सही है। आलवार और न्यानमार, ठीक है ना, आलवार और न्यानमार, आलवार वैष्णव थे और न्यानमार जो थे वो शैव थे। इनकी संख्या 12 थी, बिल्कुल सही है। आलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, नहीं, ये सभी उच्च वर्ण जाति के नहीं थे, ये सभी जातियों के थे। तो उत्तर है हमारा स, उत्तर हमारा क्या है, उत्तर है हमारा स, उत्तर क्या है, उत्तर स है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, नहीं, ये सभी जातियों से थी। आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला थी, ये भी बिल्कुल सही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के, किसके, रामचरितमानस की, रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफलदायिनी है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति इन दोनों की ही तो टक्कर थी, ठीक है ना। ज्ञान और भक्ति, अद्वैतवाद शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था और रामानुजाचार्य मध्वाचार्य इनका जो ये विशिष्ट अद्वैतवाद, ये सारे वैष्णव थे, इनकी टक्कर सिर्फ अद्वैतवादी शंकराचार्य से ही तो थी। और शंकराचार्य का क्या था, ज्ञान, वो ज्ञान को महत्व देते थे और ये भक्ति को महत्व देते थे। तो तुलसीदास जी किसको महत्व देते थे, भक्ति को महत्व देते थे, ज्ञान को नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी, नहीं, ये असंगत है, ऐसा तो वो कह भी नहीं सकते। अपने को क्या देखना है, प्रतिपादित किया है, सही कथन ढूंढने, तो ये सही कथन नहीं है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, ये बिल्कुल सही है। गुरु का, माता पिता का अनादर करेंगे, गुरु का अनादर करेंगे। सीधी सीधी मारवाड़ी में, राजस्थान का रहना, मारवाड़ी में सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि वास्तव में जो अभी जो ये समस्या हो रही है ना, ये इसी कारण से हो रही है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि गुरुओं का जो है, माता पिता का, वो जो गुरुओं का अनादर करते हैं वो माता पिता के, क्योंकि सारी चीज़ें गुरुओं से तो सीखी जाती है, ठीक है ना। जो गुरुओं का अनादर करते हैं वो माता पिता का अनादर क्या करें, माता पिता का आदर क्या करेंगे, ठीक है ना। ये एक नेचर होता है। जो आदर करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सभी का आदर करने वाले होते हैं, ठीक है ना। जिन्हें सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता है, सुसंस्कृत हम बालक कह सकते हैं, सुसंस्कृत हम व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सभी का, जो सुसंस्कृत व्यक्ति होगा ना, वो सभी का आदर करेगा, बालक जो होगा। और जो
फूड कलयुग का प्योर कलयुगी होगा, वो किसी का आदर जो है वो नहीं करेगा। हम भी देख लेते हैं यहाँ अभी क्लास में कोई मतलब कोई व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, हमारे कमेंट भी हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे, ठीक है, उनको पता नहीं है कमेंट कैसे करना है। क्योंकि जो आप लिखते हैं ना, जो आप लिखते हैं वो बोलते हैं, जो भी आप जैसे कहते हैं ना कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। अब साहित्य समाज का दर्पण क्यों है कि जो हम लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वो जो है वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आप बोलते हो ना वो आपके समाज का दर्पण, कि आप कैसे परिवार में रहते हैं, ठीक है ना, और कैसे संस्कार है उस पर निर्भर करता है। तो जो ये ऐसे वैसे कमेंट लिखते रहते हैं ना, वो गुंगन ठाई कोनी के करने लग रहे हैं, आप तो वे होनी लग रहे हैं कमेंट को, आप तो वे बदनाम हो ही हुआ है। और सगा आपका परिवार ने, आपका माँ बाप ने, आपका पूरी संस्कृति ने बदनाम करे भी है, ऐसे लोग भी है। अब यहाँ यूट्यूब पर क्या क्या आता रहता है, कोई आपको पसंद आता है तो उसको देख लो, नहीं पसंद आता तो छोड़ के चले जाओ ना। कमेंट करने की कहाँ ज़रूरत होती है, और वो भी अनाप शनाप। कमेंट करने का भी एक तरीका होता है, विरोध करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना, तो वो रहता है। अब कौन सा रहेगा, 1 और 4, 1 और 4 सही है। उत्तर है हमारा 1 और 4 द, उत्तर हमारा रहेगा उत्तर द, ठीक है ना। उत्तर क्या है, उत्तर द। चलते हैं आगे। वियोगी हरि ने तुलसीदास को, अभी जो पीछे प्रश्न बोला वो कहां से था, वह प्रश्न हमने, वो प्रश्न जो है वो पहले पूछा जा चुका है। कहां पूछा जा चुका है, नेट में पूछा जा चुका है 2021 में। ये जो प्रश्न है ये 21 में नेट में पूछा जा चुका है। और अभी जो सामने आपके प्रश्न है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा जा चुका है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पूछा जा चुका है कि वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित माना है। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है, तो किस संप्रदाय में, अब सीधा सा निम्बार्क में कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वेदांती में नहीं कर सकता, रामानंद और समार्थ 2 माने जाते हैं, तो इन्होंने समार्थ संप्रदाय में किया है। और यहाँ तक कि शुक्ल ने भी इनको किस में किया है, समार्थ में ही किया है। वो रामानंद की जो परंपरा है उसमें तुलसीदास जी को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि रामानंद की विरागी परंपरा से जोड़ने के लिए नर हरिदास को उनका जो गुरु बताया गया है वो निराधार है। आचार्य शुक्ल जो है वो नर हरिदास को तुलसीदास जी का गुरु नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि रामानंद की वैराग्य परंपरा से, ठीक है ना, तुलसीदास जी का संबंध जोड़ने के लिए ही नर हरिदास को उनका गुरु बताया गया, लेकिन नहीं है। उनके गुरु जो थे वो कौन थे, शेष सनातन जी ही एकमात्र थे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन न लावो, अंजन केस शिखा जुवती तह, लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश को, रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। क्या है, रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है, मतलब असंगत अर्थ है। अब रेखांकित कौन सा है वो देख लेते हैं। रेखांकित कौन सा है, ये रेखांकित है शायद, क्योंकि मैंने तो सारा ही रेखांकित कर रखा है नोट्स में। अंजन केस शिखा जुवती तह, लोचन सलभ पठाव। अंजन केस शिखा जुवती तह, लोचन सलभ पठाव। तो नेत्रों में काजल लगाए हुए हैं, ये तो ठीक है, काजल तो लगे हुए हैं। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के, अंजन केस शिखा जुवती तह, लोचन, ये तो नहीं लग रहा। सटकारे काले केश वाली, दीपक की ज्योति के समान कामिनी, अंजन केश शिखा जुवती तह, ये भी हो सकता है। असंबद्ध अर्थ है। पूरा प्रश्न क्या है, सटकारे काले केश वाली, अंजन केश, केश भी आए हैं, अंजन केश, अंजन मतलब क्या बोलते हैं उसको, काजल। काजल का मतलब
काले हो सकते हैं, काले केस, सटकारे काले केस, ये भी है। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, पर्वत शिखर, पर्वत जैसा कोई शब्द यहाँ नहीं है। यह है पूरे में देख लो, जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हटी नैन न लाऊं, ठीक है ना। उस चराचर, चर और अचर में दोनों जगह जो मिलने वाला हरि का रूप है उसे सब जानते हैं। तो ये तो कहीं पर्वत कहीं नहीं आ रहा, तो उत्तर रहेगा बै। उत्तर क्या रहेगा? बै। उत्तर बै। कहाँ पूछा जा चुका है? आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भलो पोच राम को कहें, ये कठिन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए यह ज़्यादा, लेकिन अपने भी ध्यान रख ले, कई बार ऐसे कथन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये तो प्रॉपर रूप से जो लगी हुई होती है रचनाएं उनमें से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा सरसरी निगाह मारने में हमारा कुछ नहीं जाता है। भलो पोच राम को कहे मोई सब नर नारी, में पोच से अभिप्राय है, में पोच से अभिप्राय है, तो पोच से अभिप्राय है नीच। गजू उधारी हरि थप्यो, गजू उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू भटरे, अम्बरीश की साप सुरती करी, अंजू महामुनि गलानी गरई। में महामुनि से आशय है, तो महामुनि से यहाँ किसका आशय है? महामुनि से यहाँ दुर्वासा से आशय है, दुर्वासा ऋषि से। याद रख लेना, महामुनि से क्या आशय है? दुर्वासा ऋषि से आशय है यहाँ। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अनंतर नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद होना चाहिए। ये संगत असंगत के रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अनंतर नहीं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अनंतर नहीं। यह कथन है किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का, या वियोगी हरि का, या फिर वियोगी हरि का? किसका है ये? किसका कथन है ये? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद रख लेना भैया, ठीक है ना। उत्तर क्या है? बै, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अनंतर नहीं, यह कथन है। एक कथन भी है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ी जा सकती है, या पढ़िए। तुलसी के राम को जानना है तो आप रामचरितमानस पढ़िए, और अगर तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़िए। तुलसी के राम को जानना है तो आप रामचरितमानस पढ़िए, और यदि तुलसी को जानना है तो आप विनय पत्रिका पढ़िए। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कहे गए हैं, तो आसान सी बात है, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन कहे गए हैं? करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं इनमें से सेनापति। कौन है? सेनापति। सेनापति को वैसे तो रीतिकाल में लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें राम काव्य में लिया गया है। किस में लिया गया है? इन्हें राम काव्य में लिया गया है सेनापति को। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर, जिसमें 5 तरंगे हैं। जिसमें कितनी तरंगे हैं? 5 तरंगे हैं, जिसमें चौथी और 5वीं तरंग में क्या है? राम काव्य का वर्णन है। चौथी और 5वीं तरंग में किसका वर्णन है? राम काव्य का वर्णन है। लेकिन इससे क्या हुआ कि बहुत पहले तक, साल भर 2-3 साल पहले तक ये था कि सेनापति को राम कवि ही माना जाता था, और कवित्त रत्नाकर को क्या माना जाता था? राम काव्य ही माना जाता था। लेकिन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या कवित्त रत्नाकर आद्यंत राम काव्य है? क्या कवित्त रत्नाकर आद्यंत राम काव्य है? तो सभी ने कहा कि हाँ राम काव्य है लगभग, लेकिन वो आद्यंत राम काव्य नहीं था। उत्तर आया था आद्यंत राम काव्य नहीं था। क्यों? क्योंकि पहली तरंग, दूसरी तरंग और तीसरी तरंग में राम का कोई वर्णन नहीं है। आद्यांत से तात्पर्य आदि से लेकर अंत तक राम काव्य।
तो कवित्त रत्नाकर जो है वो आदि से लेके अंत तक राम काव्य नहीं है, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी तरंग में नहीं, चौथी, केवल चौथी और पांचवी तरंग में ही राम काव्य का वर्णन है। इससे संबंधित कोई और जानकारी है, मैंने अगर लिख रखा है तो वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सेनापति रीतिकाल के कवि थे। ये 2014 में पूछा जा चुका है प्रश्न। कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, इनकी दो रचनाएं। कवित्त रत्नाकर की रचना 1649 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 394 छंद और 5, ठीक है ना। कवित्त रत्नाकर की रचना कब हुई थी? कवित्त रत्नाकर रचना कब हुई थी इसकी? 1649 ईस्वी में, ठीक है ना। कितने हैं? 394 छंद है जो 5 तरंगों में है। क्या है? 5 तरंगों में है। जैसे भाग हम बोल देते हैं वैसे ही 5 तरंगों में है। सेनापति को रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष है, ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में हम इन्हें राम काव्य में स्थान देते हैं। बहुत ही आसान है और महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, और अगर मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट भी कर दिया करो साथ साथ में। ऐसा इतने आलसी मत बना करो, ठीक है ना। 2-2 घंटे की, डेढ़ घंटे की क्लास होती है, ठीक है। और आप लोगों का 1 सेकंड का एक कमेंट होता है, वही आप नहीं कर पाते। जो देख रहे हैं कम से कम वो तो करें। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था? तो किसने किया था? जयसी ने तो किया नहीं था, ठेठ अवधि थी। सूरदास ने भी नहीं किया था, नंदास ने भी, तो तुलसीदास ने। उत्तर क्या है? तुलसीदास ने। किसने किया था? तुलसीदास ने। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो पहले बता चुका हूं किस दार्शनिक मत के थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। अब कैसे थे विशिष्टाद्वैतवाद के? अब वो एक दर्शन वाला आता है, अविद्वैता द्वैत शुद्धा। किस किस का? शंकराचार्य का कौन सा दर्शन था? रामानुजाचार्य का कौन सा था? मध्वाचार्य जी का कौन सा था? वल्लभाचार्य जी का कौन सा था? तो अब सीधा सीधा अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद किसका था? अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का था। शुद्ध अद्वैतवाद किसका था? वल्लभाचार्य जी का था। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का था। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का था। और रामानुजाचार्य की परंपरा में ही आगे चलकर रामानंद जी आए, और रामानंद जी के बाद तुलसीदास जी आए, राम का वर्णन करने वाले। तो इस तरह से विशिष्ट अद्वैतवाद जो है दार्शनिक मत था किसका? तुलसीदास जी का। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? श्री रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं? श्री रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं? तो कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। कौन कौन से हैं वो 4 युग्म, वो भी आपको बता देना चाहता हूं कि वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता, ठीक है ना। 1 नंबर पर हमारे पास रहेगा शिव और पार्वती। शिव और पार्वती, काकभुसुंडी और गरुड़। काकभुसुंडी और गरुड़। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज। तुलसीदास और संत समाज, ठीक है ना। ये रहे हैं 4, 1, 2, 3 और 4। शिव और पार्वती संवाद है। काकभुसुंडी वक्ता और श्रोता, वक्ता शिव है, श्रोता पार्वती है। फिर काकभुसुंडी और गरुड़ है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज है। तुलसीदास और संत समाज है। यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है।
ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। किसका कथन है ये? हम जानते हैं अच्छे से। बुद्ध की बात आएगी तो साथ में ग्रियर्सन की बात आएगी। बुद्ध की बात आएगी तो साथ में किसकी बात आएगी? ग्रियर्सन की बात आएगी। ये पीजीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुक्ल की है? तो कौन सी रचना है? क्या छप्पे रामायण जैसा पीछे नाम आया था जो 12 रचनाएं हमने पढ़ी थी? नहीं आया था। क्या बरवे रामायण नाम आया था? आया था। कड़खा रामायण आया था? नहीं। रोलर रामायण आया था? नहीं। तो कौन सी है? बरवे रामायण। शुक्ल के अनुसार बरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना है। छप्पे रामायण का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, कड़खा रामायण का नहीं किया, रोलर रामायण का नहीं किया। उन्होंने 12 ही रचनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने 12 ही उनकी रचनाओं का वर्णन किया है। वो है रामचरितमानस आ जाती है, विनय पत्रिका आ जाती है, कवितावली आ जाती है, और फिर दोहावली आ जाती है, फिर गीतावली आ जाती है, फिर कृष्ण गीतावली आ जाती है। 6 रचनाएं होगी। उसके बाद वैराग्य संदीपनी आ जाती है, सॉरी बरवे रामायण आ जाती है, वैराग्य संदीपनी आ जाती है, रामाज्ञा प्रश्नावली आ जाती है, ठीक है ना। रामाज्ञा प्रश्नावली आ जाती है, रामलला नहचु आ जाती है, पार्वती मंगल आ जाती है, जानकी मंगल आ जाती है। ये 12 रचनाओं का वर्णन क्या है? तुलसीदास जी ने किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? किसका कथन है बताइए? तो बहुत आसान सी बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आसान सी तो नहीं है, लेकिन याद करोगे तो हो जाएगा आसान, ठीक है ना। किसका कथन है? प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। किसका है? गोस्वामी जी का ही है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। किसमें पूछा जा चुका है वो भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। पीजीटी में DSSB पीजीटी में 2018 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। तो आपके काम की चीज़ है, ध्यान दें। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आने वाले हिंदी व्याख्याता के लिए विशेषकर से आने वाले जो 45 दिन है वो धुआंधार क्लास होने वाली है। ट्रिक और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब एकदम परफेक्ट होने वाले हैं। रट्टा मरवाए जाने वाला है। अगर रट्टा मारना है, अच्छे से याद करना है, बटा में से बटा लेकर आने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना, ठीक है ना, का समावेश किसने किया था? तो किसने किया था? अग्रदास जी ने। किसने किया था? अग्रदास जी ने। अगर हम अश्लीलता की बात करें या श्रृंगारिक भावना की बात करें तो वो रामचरण दास जी आ जाते हैं, उसके बाद जीवाराम जी भी आ जाते हैं, लेकिन वैसे अग्रदास जी की बात हम करते हैं। अग्रदास जी की बात करते हैं तो अग्रदास जी जो थे वो कृष्णदास प्याहरी के शिष्य थे, ठीक है ना। कृष्णदास प्याहरी के शिष्य थे। अग्रदास जी की हम बात करते हैं। अग्रदास जी की हम बात करते हैं तो ये नाभादास के गुरु थे। नाभादास के गुरु थे। नाभादास जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी शुक्ल के अनुसार 1585 में, नगेंद्र के अनुसार 1596 में। अग्रदास की हम बात करें तो ये नाभादास के गुरु थे। अग्रदास की हम बात करें तो इन्होंने जानकी जी की सखी अगर अली के नाम से रचनाएं
की थी। अगर अली के नाम से रचनाएं इन्होंने की थी। अग्रदास जी की बात करें तो इन्होंने, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है अष्टयाम या रामाष्टयाम। इनकी अगर हम बात करें भाषा की तो इनकी ब्रज भाषा थी। इनकी जो काव्य रचना है वो ब्रज भाषा में मानी जाती है। और रसिक उपासना राम भक्ति में रसिक उपासना का समावेश अग्रदास जी ने ही किया था। इनकी अन्य रचनाएं राम भजन मंजरी, राम ध्यान मंजरी, ये इनकी जो अन्य रचनाएं भी मानी जाती है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो बार बार बता चुके हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। यह कथन जो है किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो काशी के लिए भी क्या रूपक लिया गया है? तो कामधेनु का। क्या रूपक लिया गया है? कामधेनु का रूपक लिया गया है। विनय पत्रिका के बारे में आगे विस्तार से आएगा, वहां देखेंगे। कैलोग ने, महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, कैलोग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? कैलोग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी बेसवाड़ी कहा है। कैलोग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी बेसवाड़ी कहा है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? अब तुलसीदास और रामचंद्र शुक्ल दोनों एक ही तरह के व्यक्ति थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, शब्दावली का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी थे, उन्होंने भी संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो शुक्ल थे उन्होंने कहीं न कहीं बाकी सभी कवियों के साथ, बहुत अच्छा इतिहास है, प्रमाणिक इतिहास है, मील का पत्थर वही साबित होता है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने क्या है कि अन्याय ही किया था सभी के साथ। अन्याय का कारण यही था कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं तुलसीदास जी बैठ गए थे। अब उन्होंने भाई साहब तुलसीदास जी के अलावा वो सबको तुलसीदास जी के समकक्ष ही देखते थे। अब तुलसीदास जी से जो कमज़ोर पड़ता था उसकी कहीं न कहीं वो निंदा करना शुरू कर देते थे। तो यही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त भी यही कहते हैं कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। तो इसी तरह से हम लोग क्या है कि सार्वजनिक रूप से पढ़ने के तरीके, याद करने के तरीके, ठीक है ना, रिवाइज के तरीके और लिखने के तरीके, ये हर तरह से सार्वजनिक रूप से हम करते रहते हैं। किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है? तो ऐसा कुछ सार्वजनिक नहीं होता है। प्रत्येक जो विद्यार्थी होता है उसका एक अलग मतलब नेचर रहता है, उसकी एक अलग प्रकृति रहती है। वो अलग तरीके से, उसको अलग तरीके से याद होता है, वो अलग तरीके से याद करता है, उसके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। और जो जिस तरीके में माहिर होता है वो उसी तरीके से पढ़े, उसी तरीके से याद करे तो उसको सफलता आसानी से मिल सकती है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे कौआ अगर हंस की चाल चलेगा तो वो न तो हंस रहेगा न कौआ रहेगा, ठीक है ना। तो सबको अपनी अपनी चाल से, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, बस जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि मेहनत जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और जो रणनीति है वो वाजिब रहनी चाहिए कि रणनीति ऐसी तैयार करनी चाहिए। और उससे भी बड़ा महत्व है गुरु का। गुरु आपको अच्छा मिलना चाहिए। गुरु जैसा बता रहे हैं उसके अनुसार आप करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? पहले भी पूछा जा चुका है, अब फिर पूछा जा चुका है। कब पूछा गया? ये पूछा गया है पीजीटी में। ये भी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य
नहीं है। अब सीधी सीधी सी बात है, अब चाहे रामचरितमानस के बारे में आपको कुछ पता है नहीं है, पद्मावत के बारे में, कामायनी के बारे में, लेकिन विनय पत्रिका के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका जो है वो क्या है, वो गीति काव्य है। विनय पत्रिका जो है वो गीति काव्य है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये प्रबंध काव्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य है, पद्मावत भी प्रबंध काव्य है और कामायनी भी प्रबंध काव्य है। उत्तर क्या है? उत्तर की हम बात करते हैं तो उत्तर डी है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम निर्गुण साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें लिया गया है कि कबीर ने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है वो वैष्णव संप्रदाय से लिया था। कबीर ने जो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो लिया था वो वैष्णव संप्रदाय से लिया था। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? बहुत ही आसान है। असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC, ठीक है ना, राजस्थान वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है ये प्रश्न? ये पूछा जा चुका है 2014 में। तो बहुत ही आसान है। ब्रज भाषा की रचना हमें आसानी से याद रहती है और ये जो दे रखी है ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी है? गीतावली। किस में है ये? ब्रज भाषा में है, ठीक है ना। बाकी पार्वती मंगल, रामलला, नेचू और बरवे रामायण ये सभी की सभी किस भाषा में है? ये सभी की सभी अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। पार्वती मंगल पार्वती के विवाह के गीत है। रामलला नेचू में राम के नाखून काटने से संबंधित गीत गाए गए हैं, ठीक है ना, लोकगीत टाइप। बरवे रामायण में बरवे छंद में रामायण की रचना की गई है। किसके कहने पर की गई है? ये रहीम के कहने पर की गई है। रहीम की रचना थी बरवई नायिका भेद। उसी के आधार पर इन्होंने, रहीम इनके मित्र थे और उनके कहने पर इन्होंने बरवे रामायण की रचना की थी बरवई छंद में, ठीक है ना। अब ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा की रचनाओं की बात करें तो आसान ही है। एक नंबर पर हमारे सामने पड़ा है गीतावली। अवली वाली सभी रचनाएं ब्रज भाषा में आती है। गीतावली आ जाती है, फिर दोहावली आ जाती है, फिर कवितावली आ जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो अवली में नहीं है वो केवल एक है, विनय पत्रिका। इसके बारे में हमें पता ही होना चाहिए कि इसकी भाषा कौन सी है। जैसे रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। उसी तरह से विनय पत्रिका की भाषा भी हमें पता होनी चाहिए कि इसकी कितनी कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। तो ये है गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। इसके अलावा एक और है, वो है कृष्ण गीतावली। ये जो गीतावली है, सिर्फ गीतावली है, वो राम की गीतावली है। और कृष्ण गीतावली में कृष्ण का वर्णन है जो वृंदावन की यात्रा पर इन्होंने लिखी थी। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये, ठीक है ना। तो अवली वाले जो है वो सभी ब्रज भाषा में है, बाकी सभी अवधी में लिखे गए हैं। लेकिन एक नहीं है विनय पत्रिका जो अवली में नहीं है लेकिन वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इसके बारे में वैसे ही आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट रचना है, इसके बारे में बहुत अधिक पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। जितना आप रामचरितमानस को ध्यान देते हैं उतना ही आप विनय पत्रिका को भी ध्यान दें। अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा उक्ति है। किसकी है? तो बहुत ही आसान है, तुलसीदास जी की उक्ति है। ये किसकी उक्ति है? तुलसीदास जी की उक्ति है। इसमें समन्वय की भावना दिखाई देती है और समन्वयकारी तुलसीदास जी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार समन्वयकारी कौन थे? तुलसीदास जी थे। अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। इसमें अगुण, निर्गुण और सगुण में समन्वय किया गया है। उसी तरह से तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति में भी समन्वय किया है। ज्ञान नहीं भक्ति ऐसे करके कुछ वो बोलते हैं। और उसके अलावा उन्होंने शैव और वैष्णव में भी समन्वय किया। वो कहते हैं शिवद्रोही ममदास कावे, सो नरमोही सपने हो नहीं भावे। इस तरह से उन्हें गृहस्थ और वैराग्य इसमें भी समन्वय करने का प्रयास किया है। तो इसलिए तुलसीदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समन्वयकारी कहा है। साहित्य को सुरसरिसम सबका हितकारी किसने कहा है? तो आसानी सी बात है, कीर्ति बनीति भीति बल सोई, कीर्ति बनीति भीति बलि सोई, सुरसरिसम सबका हित होई। तो तुलसीदास जी की साहित्य रचना का उद्देश्य था कि सबका ही भला हो। तो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। कौन है?
गोस्वामी तुलसीदास जी है। टाइम पास नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड से ही करने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं, यहाँ भैया पेज फंस जाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ इसी के अनुसार ही उत्तर हम मानेंगे, यही प्रमाणिक माना जाएगा। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। रामविलास शर्मा तो बिल्कुल नहीं है, इन्होंने तो जातीय कवि कहा था। रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है, इन्होंने बहुत कुछ कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज गिरेसन, इन दोनों ने ही लोकनायक कहा था, इन दोनों ने ही लोकनायक कहा था। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर्ष के हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, और जॉर्ज गिरेसन बुद्धदेव के बाद भारतवर्ष के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास ही थे, दोनों ने लोकनायक कहा है। लेकिन आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा गया है, कब पूछा गया है? ये प्रश्न पूछा गया है 2014 में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में पूछा गया है, और इसका उत्तर क्या माना गया है? इसका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि लोकनायक किसको कहा गया है। लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद। मेरे पास जो सूचना है वो यही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। इसके अलावा इनको कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। किसने कहा है? नाभादास ने। नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। उसके अलावा स्मिथ की बात करें तो इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। जॉर्ज गिशन की बात करें तो इन्होंने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा कवि का लोकनायक कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको समन्वयकारी कहा है। और उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो साधनावस्था का कवि भी कहा है, और बहुत कुछ कहा है कि मतलब बहुत सारी बातें हैं इनकी, बड़े बड़े कथन हैं इनके। उसके अलावा हम कहें तो इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह की बात करें तो रामविलास शर्मा की बात करें तो इन्होंने जातीय कवि कहा है। रामविलास शर्मा की हम बात करते हैं तो इन्होंने इसको जातीय कवि कहा है, ठीक है ना। और अमृतलाल नागर की बात करें तो उन्होंने इनको मानस का हंस कहा है। अमृतलाल नागर की बात करते हैं तो उन्होंने इन्हें मानस का हंस कहा है। और बच्चन सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है, बच्चन सिंह ने इनको रूपकों का बादशाह कहा है। और बात करें उदय भानु सिंह की तो उन्होंने इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। उदय भानु सिंह ने इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। भिखारी दास ने लिखा है कि तुलसी गंग दोनों भये सुकविन के सरदार, तो सुकविन का सरदार कहा है तुलसीदास को। किसने? भिखारी दास ने। भिखारी दास ने सुकविन का सरदार कहा है। वो क्या कहते हैं कि तुलसी गंग दोनों भये सुकविन के सरदार। होलराय क्या लिखते हैं? होलराय लिखते हैं कि लोटा तुलसीदास का लाख टका का मोल, ऐसा होलराय ने लिखा था। बाबू गुलाब राय ने इन्हें सुमेरु कवि, ठीक है ना, बाबू गुलाब राय ने इन्हें सुमेरु कवि कहा है। और विश्व विश्रुत भी कहा है। सुमेरु कवि और विश्व विश्रुत भी कहा है। किसने? गुलाब राय ने। चलते हैं आगे, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, और कमेंट भी करते रहना। आलस्य मत फैलाओ, डटकर तैयारी करो। रामलला नेचू रचना की शैली है। रामलला नेचू रचना की शैली है, तो कैसी शैली है? अवधि लोकगीतों की। रामलला नेचू की अवधि लोकगीतों की शैली है। रामलला नेचू की हम बात करते हैं तो इसकी रचना जो है, रचना कब हुई थी? ईस्वी में। रामलला नेचू की हम बात करते हैं तो इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना 1582 ईस्वी में मानी जाती है। और इसमें क्या है? सोहर छंद। किसमें? सोहर छंद में लिखी गई है। ये किसमें? सोहर छंद में लिखी गई है, ठीक है ना। सोहर छंद में क्या होता है? 22 मात्राएं होती है। सोहर छंद में क्या होता है? 22 मात्राएं होती हैं, और जिसमें कितने पर? 12 व 10 पर यति होती है। 12 व 10 पर यति होती है। ये देख लेना, पूछा जाता है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जो रामलला नेचू है, इसकी रचना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। ये राम के विवाह के गीत गाए गए हैं। एक नाखून काटने की प्रथा होती है,
वो इसमें की गई है, निभाई गई है। उससे संबंधित अवधि की, अवधि भाषा में पता ही है हमें, अवधि भाषा के लोकगीत इसमें लोकगीत से संबंधित है। 1582 में लिखी गई, छोर छंद में लिखी गई है। ये 22 मात्राओं का ये छंद होता है। और इसमें जो है मूल गोसाई चरित्र, मूल गोसाई चरित्र में, मूल गोसाई चरित्र में क्या है, मूल गोसाई चरित्र में इसकी भाषा को मैथिली कहा गया है। क्या कहा गया, या मिथिला कहा गया है, ऐसा कहा गया। मूल गोसाई चरित्र में कहा गया है कि यह मिथिला में रचित है। किस में रचित है, मिथिला में। कौन सी, रामलला नहचू। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन है, सही नहीं है। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कुल 270 पद है। देखो विनय पत्रिका के कितने प्रश्न आ रहे हैं, और ये वो प्रश्न है जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। देखो पहली बात है, इसमें कुल कितने पद है, 289 पद, 270 पद नहीं है, 279 पद है, 279 पद है। उत्तर है हमारा ए, उत्तर है हमारा ए, सही नहीं है जो। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, बिल्कुल सही है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है, आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। विनय पत्रिका के बारे में लिखा गया है कि अगर तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, और यदि तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका को पढ़िए, यदि तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका को पढ़िए। उत्तर क्या है, उत्तर है ए। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम अनुसार लिखिए, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम अनुसार लिखिए। अब कालक्रम अनुसार लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कब लिखा था, 1929 में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी 1574 ईस्वी में। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया था, 1943 ईस्वी में। ठीक है ना, ये तार सप्तक, इसका नाम तार सप्तक है। तार सप्तक का मतलब है प्रथम सप्तक, ठीक है ना, उसके बाद द्वितीय सप्तक, उसके बाद तृतीय सप्तक, उसके बाद चतुर्थ सप्तक। प्रथम सप्तक का नाम तार सप्तक। जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की, कब की थी, 1935 में। अब इनको क्रम से कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक नंबर पर क्या आएगा, एक नंबर पर आएगा ये 1574 ईस्वी 2, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, 2 में 2 2 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद 2 नंबर पर क्या आएगा, 2 नंबर पर हमारे पास आएगा 1574 के बाद 1929, 1 नंबर। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, अभी तक नहीं पकड़ पाए हम। फिर आएगा 3 नंबर पर। 3 नंबर की हम बात करें तो आएगा ये 4 नंबर। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो उत्तर है सी। उत्तर हमारा क्या रहेगा, सी। अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। क्या है, तुलसी के मत में क्या कह रहे हैं, तुलसी के मत में देख लें। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप जो है वो बहुत ही सुलभ है। सगुण जान नहीं कोई, सगुण को कोई नहीं जानता। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्क है आर। पहला क्या है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है। सगुण आकार की उपासना सहज है। देखो सगुण आकार की, और यहाँ क्या कह रहा है, निर्गुण रूप सुलभ है, और यहाँ क्या कह रहा है, सगुण सुलभ है। तो आर जो है वो गलत है,
और ए जो है वो सही है। तो ए और आर दोनों सही है? नहीं। ए सही और आर गलत है? बिल्कुल सही है। ए गलत और आर सही है? नहीं। ए और आर दोनों गलत है? नहीं। तो उत्तर है हमारा बी। उत्तर हमारा क्या रहेगा? उत्तर हमारा बी रहेगा। तो ये थे लगभग 100 प्रश्न हैं राम काव्य से संबंधित। आधे पहले भाग में थे, आधे दूसरे भाग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।